हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे आसपास के पदार्थ का चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th का पार्ट 3। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी जो पदार्थ है उस पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगर दाब को बदल दिया जाए, प्रेशर को बदल दिया जाए तो क्या इफेक्ट यानी कि क्या घटना देखने को मिलता है, वो हम लोग सीखेंगे। दूसरा सीखेंगे ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है बच्चों? सब्लिमेशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ऊर्ध्वपातन सीखेंगे। और तीसरा चीज क्या सीखने वाला हम लोग? वेपोराइजेशन यानी वाष्पीकरण, कैसे वाष्प बनता है उस प्रोसेस को जानेंगे। और इस लास्ट क्या जानेंगे? डेंसिटी यानी घनत्व। तो घनत्व क्या होता है वो जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहला टॉपिक है हम लोग का दाब परिवर्तन का प्रभाव। तो दाब परिवर्तन का प्रभाव मतलब क्या हो गया? दाब को अगर बदल दी जाए तो क्या होगा? तो यदि देखो, यदि किसी सिलेंडर में गैस भरी हो, मान लेते हैं एक सिलेंडर है जिसमें गैस भरा हुआ है, तो उसमें गैस भरा हुआ है तथा उस पर दाब आरोपित किया जाएगा, तब गैस के कणों के बीच दूरी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो एक सिलेंडर है और इसमें गैस भरा हुआ है और उस गैस पे क्या करना है हमको? उस गैस में ना प्रेशर डालेंगे। जितना प्रेशर ज्यादा डालेंगे उसका जो पदार्थ का कण है वो क्या होगा? धीरे धीरे जो फैला हुआ था इस तरह से सिकुड़ जाएंगे और ये नीचे मतलब पूरा सिकुड़ जाएंगे। उसके बीच के कण क्या होंगे? कणों के बीच दूरी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो अतः दाब परिवर्तित करने पर कोई भी पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है। अगर देखो बाबू, किसी भी पदार्थ का कणों को सबसे नजदीक लाना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा? हम लोग को प्रेशर देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के लिए एक रुई ले लो। ठीक है, रुई के लेने के बाद क्या करेंगे? अगर उसका कण क्या होता है? थोड़ा दूर दूर होता है ना, रुई में पूरा फुला हुआ रहता है। अगर इसको हम प्रेशर देंगे, प्रेशर का मतलब उसको दबाना, अगर दबाएंगे तो क्या होगा बाबू? उसका जो कण है वो पास आएंगे और वो सिकुड़ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी होता है। जब प्रेशर को क्या करते हैं हम लोग? बदल देते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है वो हम लोग सीख लिए ना। हाँ, अब उदाहरण लेते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पर एक वायुमंडलीय दाब आरोपित करने पर वह द्रव अवस्था में आए बिना ही ठोस में बदल जाता है। यही कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अब बच्चों यहां से एक क्वेश्चन आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है और ये कैसे बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है ना बच्चों, ये द्रव अवस्था में आए बिना ही सीधे क्या होता है? सीधे ठोस में बदल जाता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज है पहले वो क्या होगा? सॉलिड है। ठीक है, ठोस है, ठोस से क्या होगा? द्रव बनता है और द्रव से क्या होता है? फिर वो गैस में कन्वर्ट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? उल्टा होता है। यहाँ पे अगर गैस में क्या होगा? इसमें बहुत ज्यादा एक कार्बन डाइऑक्साइड का गैस लेंगे और उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर देंगे। प्रेशर देने से क्या होगा बच्चों? प्रेशर देने से उसका जो कण है ना वो पास पास आएंगे और पास पास आने से एक बर्फ का निर्माण होगा। वहां पे लिक्विड नहीं होंगे, वहां पे बर्फ का निर्माण होगा और उस बर्फ का को बोला जाता है शुष्क बर्फ कहा जाता है। इसका वीडियो भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, अभी वीडियो देंगे, इसमें इसी वीडियो दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। तो दूसरा चीज आता है ऊर्ध्वपातन। बच्चों ऊर्ध्वपातन क्या होता है? तो ऊर्ध्वपातन का भी आपको एग्जांपल दिखाएंगे आपको वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो बच्चों क्या होता है ऊर्ध्वपातन में? कोई क्या होगा? कोई द्रव होंगे। ठीक है, कोई मान लेते हैं कोई क्या है? ठोस होगा। ठीक है, और ठोस क्या होगा? वो द्रव में बदलेगा ही नहीं, डायरेक्ट क्या हो जाएगा? गैस में बदल देंगे। तो बदल जाएंगे ना, उसी को बोला जाता है ऊर्ध्वपातन और इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, जैसे कि नैफ्थलीन की गोली। आप लोगों ने घर में देखा होगा कि मम्मी या पापा क्या करते हैं? बाजार से, मार्केट से एक गोली लाता है जो कि एक चॉकलेट की तरह होता है, जिसको नैफ्थलीन की गोली बोला जाता है। उसको क्या करते हैं हम लोग? उसको कपड़े में डाल देते हैं ताकि उसमें क्या हो? दिया जो बोलते हैं ना वो सब नहीं लगे। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया बच्चों? हाँ, अब तीसरा प्रोसेस है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का मतलब होता है कि द्रव का वाष्प में बदलना। अब कहां पे बदलेगा? द्रव का वाष्प में कहां पे बदलता है ये बच्चों को क्लियर नहीं रहता है। ज्यादातर बच्चे क्या बोलते हैं इसका डेफिनेशन? द्रव से वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। लेकिन बच्चों को पता ही नहीं रहता है कि वाष्प कहां पे बदल रहा है। तो वह कहां पे बदलता है? क्वथनांक से कम ताप पर। देखो क्या बोलेंगे हम? क्वथनांक से कम ताप पर द्रव से वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है? वाष्पीकरण
कहते हैं या कहलाता है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बॉइलिंग कहां पे करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉइल करने लगता है, उससे पहले ही क्या करता है वो वाष्प यानी वेपर में बदलना शुरू कर देता है बच्चों, ठीक है। तो क्वथनांक का मतलब समझ लिया पिछले का, अगर क्वथनांक नहीं पता है तो पिछला क्लास जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं बता देता हूं क्वथनांक क्या होता है। तो क्वथनांक क्या होता है, वो तापमान जहां पर द्रव क्या होता है उबलना शुरू हो जाता है, उसी को बोलते हैं क्वथनांक। जैसे कि द्रव के पानी की बात किया जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस पे दूध 100 से ज्यादा जो होता है ना 100, 200, 109, 102, 3, 4 इस तरह का डिग्री सेल्सियस पे क्या करता है दूध मिलकर उबलना शुरू करते हैं। अब आता है घनत्व। तो घनत्व क्या होता है बच्चों, घनत्व होता है किसी वस्तु की इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। जो प्रति एकांक आयतन में जो द्रव्यमान होगा ना उसी को बोला जाता है घनत्व। अब बच्चों कैसे पता चलेगा कि किस चीज का घनत्व ज्यादा है, तो जैसे लोहा उसका घनत्व ज्यादा है कि कम है वो हम लोग कैसे जानेंगे। तो बच्चों उसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक लोहा एक प्लास्टिक लोहे को पानी में डाला जाता है तो उसका जो आयतन होता है, लोहा छोटा सा होता है, वो छोटा सा आयतन कवर करता है। जब वो आयतन कवर करता है तो इसका मतलब वो घनत्व क्या है ज्यादा है, जिसके कारण वो क्या होता है नीचे डूब जाता है। वही प्लास्टिक के बोतल को रखा जाए तो उसका घनत्व क्या है कम है, इसका मतलब उसका द्रव्यमान कम है, क्योंकि घनत्व क्या होता है जिसका द्रव्यमान ज्यादा होंगे उसका घनत्व ज्यादा होगा। और जो ज्यादा आयतन लेंगे ना, ठीक है, आयतन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। आयतन मान के चलो आयतन ये क्या कर रहा है, ये बहुत बड़ा आयतन ले रहा है, इतना सा ही लेंगे वो क्या बराबर आयतन लेंगे, लेकिन घनत्व किसका ज्यादा होगा, ठोस का ज्यादा होगा। तो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि पानी के ऊपर तेल डालने से क्या होता है, पानी के ऊपर तेल क्या होता है ऊपर पे ही वो तैरने लगता है। इसका मतलब तेल का जो है ना, सरसों का तेल लो, किसी का भी तेल ले सकते हैं, तो इसका मतलब उसका क्या है घनत्व जो है बहुत ही कम है बच्चों। तो यही कारण है कि तेल क्या करता है पानी के सतह पे तैरने लगता है। तो यहां तक क्लियर हो गया। तो अगर किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में है, आपको नोट्स प्रॉपर क्लास का मिल जाएंगे। थैंक यू, लव यू ऑल ऑफ यू गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।